यूपी के बलिया में कटहल नाले का सर्वे करने अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ की नाव ऐसे ही निकले। जिलाधिकारी की नाव ही फंस गई, जिसे जिलाधिकारी और सीडीओ ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पहले खींचकर निकालने का प्रयास किया और जब नाव नहीं निकल सकी तो नाव को अपने सिर पर उठाकर नाले ऐसे ही बाहर निकाला। दरअसल जिलाधिकारी अपने मातहत अधिकारियों के साथ सुरहाताल एसआई गंगा नदी को मिलाने वाले कटहल नाले का सर्वे करने निकले था और नाले में जलकुंभी होने की वजह एसआई कटहल नाले के बीच में नाव फंस गई। जिलाधिकारी ने कहा कि नाले में जलकुंभी की वजह एसआई नाव आगे नहीं जा पा रही थी, जिसके बाद नाव को उठाकर निकाला गया। नाले में फंसी नाव को खींचते और यूं बाहर निकलने का प्रयास करते लोगों की तस्वीरें यूपी के बलिया की है, जहां जिले के अन्य अधिकारियों समेत डीएम, सीडीओ और एसडीएम समेत अन्य अधिकारी हैं, जो कटहल नाला का सर्वे करने निकले हैं, मगर नाले की बीच पेड़ की डाली झुक जाने की वजह ऐसा ही जलकुंभी जमा हो गया था और वहीं डीएम साहब की नाव जलकुंभी में फंस गई, जिसे डीएम के साथ अन्य अधिकारियों ने पहले तो इसे खींचकर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो यूस डीएम साहब और सीडीओ साहब ने ही अन्य अधिकारियों संग अपने सिर पर नाव उठकर बाहर निकाला। डीएम की माने तो देवकली गांव के पास नाले में जलकुंभी होने की वजह ऐसा ही नाव आगे नहीं जा पा रही थी, जिसे उठाकर निकाला गया। देखिए, सफाई नहीं चली थी। बेसिकली कटहल नाला जो नगर और नगर के आसपास क्षेत्र में जो जल भराव की समस्या है, हर साल रहती है, हर मानसून सीजन, उस समस्या का निदान कटहल नाला है। और जो निदान है उसकी क्या स्थिति है, कितना इंक्रोचमेंट है, कहाँ कहाँ बाधा है उसमें, और कैसे इसको निदान के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, इसका अस्तित्व प्राकृतिक रूप से बचाए रखते हुए, इसी के दृष्टि से ये सर्वे आज का किया गया था। ये सर्वे था, सफाई नहीं थी। और इस क्रम में ये हम लोगों ने पाया और देखा कि बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जो गांव के इलाके हैं, उनसे कहीं कनेक्टिविटी अगर देखा जा सके, वो शायद नाले के भीतर से ज़्यादा बढ़िया से देखा जा सकता था, तो वो देखा गया। दूसरा, जहाँ जहाँ रुकावटें हैं, जलकुंभी की एक समस्या है, जलकुंभी के नाते भी बहाव रुकता है, पेड़ गिरे हैं कई जगह हम लोगों को समस्या भी आई जलकुंभी के नाते, पेड़ के नाते, तो फिर नाव उठवा करके अब फिर आगे लाना पड़ा। तो ऐसे करके देखा था हम लोगों ने। दूसरा एक चीज़ जो प्रकाश में आया वो ये है कि कटहल नाले का जो है हम लोग और इसको संरक्षित रखते हुए, इसका प्राकृतिक स्वरूप बनाए रखते हुए न केवल समस्या का निदान कर सकते हैं, बल्कि टूरिज्म के हिसाब से सुरहा ताल को गंगा नदी से जोड़ने वाला एक जो है साधन जल मार्ग है, तो उसको टूरिज्म के हिसाब से भी हम डेवलप कर सकते हैं कि बोटिंग के माध्यम से कुछ दोनों किनारों पर अगर पगडंडी बन जाए तो एक इको टूरिज्म टाइप किया जा सकता है। ये भी एक विचार आया दिमाग में और उस बारे में हम लोग प्रयास करेंगे कहाँ तक सफलता मिलती है। सर, आपकी बोट कहाँ फंस गई और क्यों फंस गई? कैसे देवकली एक देवकली में एक पेड़ झुका हुआ है जो नदी में लगभग गिरा नहीं है बट झुका है। उसके नाते जो पीछे सुरहा ताल से जो जलकुंभी आ रही है, वो जलकुंभी आ करके पूरी तरह से यहाँ लगभग 50-60 मीटर रोक दिया था उसने, और पेड़ के मिक्सअप होने के नाते नाव उधर से नहीं जा सकती थी। पहले प्रयास किया गया था कि जलकुंभी हटा करके और पेड़ और काट के किया जाए, बट नहीं हो पाया। तो फिर गांव वालों और हम लोगों के सहयोग से नाव उठा करके फिर आगे